नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की समझौता वार्ता विफल हो गई है। 30 और 31 मई की देशव्यापी बैंक हड़ताल यथावत रहेगी। यूएफबीयू ने भी हड़ताल के कार्यक्रम को यथावत रखा है। केंद्रीय श्रम आयुक्त की मध्यस्थता में ये बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई, वार्ता विफल। आईबीए ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, ये कहना है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का। बीके शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, समझौता वार्ता विफल हो गई, यानी अब हड़ताल यथावत। 30 और 31 मई को कस्टमर्स को परेशानी। 2 दिन तक ये देशव्यापी हड़ताल है और सभी बैंकों में ये हड़ताल रहेगी 2 दिन तक, क्योंकि इस समय जो महीने का आखिरी 2 दिन है और इस समय कई सारे रिटर्न चालान वगैरह भी व्यापारी वर्ग और आम उपभोक्ता सभी के लिए जरूरत होती है। तो ये इसके कारण उपभोक्ताओं को तो परेशानी होगी ही, लेकिन ये मुद्दा इसके पीछे है कि इससे पहले 2012 में 15% बैंक जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वेतन वृद्धि की गई थी। तो इसी तरह की कोई वेतन वृद्धि की मांग थी। इससे पहले भी मुंबई में एक बार जो आईबीए है, बैंक भारतीय बैंक परिसंघ और बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का ये यूनाइटेड फोरम है, तो इनके बीच में वार्ता हुई थी। उस समय आईबीए ने इनको 2% बैंक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। तो 2% को बैंक एम्प्लॉयज ने अपना अपमान बताया और कहा कि इससे ज्यादा होना चाहिए। हालांकि ज्यादा की कोई सीमा अभी इनकी ओर से, बैंक यूनियंस की ओर से कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया कि कितना होना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि सम्मानजनक होना चाहिए। लेकिन 2% बेहद कम है और ये एम्प्लॉयज, चलिए 2% बेहद कम है और इसी वजह से समझौता वार्ता विफल हो गई। आईबीए ने 2% का प्रस्ताव दिया, लेकिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा सम्मानजनक बढ़ोतरी हो, अगर हो तो। यानी अब देशव्यापी हड़ताल बैंकों की 30 और 31 मई को। उससे पहले आप अपने काम जो भी हो 30 मई से पहले निपटा लीजिए, क्योंकि 2 दिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक सचिवालय में चल रही है। मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वेतन कटौती समेत कर्मचारियों की कई मांगों पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। बैठक में मंत्री यूनुस खान भी मौजूद है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में, ये बैठक इस वक्त चल रही है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कर्मचारियों की कई मांगों पर मंथन हो रहा है। वेतन कटौती समेत अन्य कई मांगों पर बातचीत हो रही है। बैठक में मंत्री यूनुस खान भी मौजूद हैं और कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में मौजूद है। बातचीत की जा रही है, बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, सहमति बनवाई जा रही है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत कोटा पहुंच चुके हैं 2 दिन के प्रवास पर। दुरंतो ट्रेन से मोहन भागवत कोटा पहुंचे। आरएसएस के द्वितीय प्रशिक्षण वर्ग में मोहन भागवत शिरकत करेंगे। महावीर नगर स्वामी विवेकानंद स्कूल में ये प्रशिक्षण चल रहा है। 12 प्रांतों के 680 स्वयंसेवक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोटा पहुंचे 2 दिन के प्रवास पर। प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत करेंगे मोहन भागवत। द्वितीय प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें शिरकत करने के लिए कोटा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा दौरे पर हैं। 4 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री बांसवाड़ा पहुंची। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रही हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोग, महिलाएं, पुरुष यहां पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाने के लिए पहुंचे हैं। सज्जनगढ़ पुलिस थाना भवन का मुख्यमंत्री ने इससे पहले लोकार्पण किया। एसडीएम कार्यालय भवन का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। साथ ही हर बार की तरह मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण भी मुख्यमंत्री ने की। तस्वीरें ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब मेधावी छात्राओं को स्कूटी मुख्यमंत्री ने दी। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। क्या कुछ चल रहा है ये जान लेते हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 दिवसीय दौरे पर हैं, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? जनसंवाद चल रहा है, किस तरह की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने ज्यादातर आ रही हैं, लोग लेकर आ रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले दौर की बातचीत यानी प्रबुद्ध जन के साथ संवाद का जो दौर है वो पूरा हो चुका है। अब मंडलवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री राजे संवाद कर रही हैं, उनकी समस्याएं जान रही हैं। खास तौर पर कुशलगढ़ में सड़क, पानी और बिजली, इन तीनों चीज़ों को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। गादिया जी, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री से लोगों ने किस प्रकार की बातचीत करी है और क्या कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर किया है? मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों से खुले मन से बात की। उन्होंने कहा खड़े होकर आप अपनी समस्याएं स्पष्ट रूप से बताएं। तुरंत उन्होंने अधिकारियों से उन समस्याओं के समाधान के विषय में पूर्ण चर्चा की और जैसी भी समस्या थी उनको मुख्य रूप से क्या समस्या है? मुख्य रूप से लाइट 5 घंटा आ रही है, 4 घंटा आ रही है, तो उन्होंने उसको भी क्लियर करा। कुशलगढ़ थानला रोड पर बसें बंद हो गई और भी कई बसें बंद कर दी थी। उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा बसें क्यों बंद करी, इसके तुरंत समाधान की ओर कदम उठाए जाए। मौके पे मुख्यमंत्री ने समाधान की बात भी कही। आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ बातें निकल के आई, लोगों को किस प्रकार की उम्मीद है कुशलगढ़ के? कुशलगढ़ उससे गुजरात जाने वाली रोड जो 10 सकड़ी थी उसको चौड़ी करने के लिए 10 करोड़ रुपए का हमने निवेदन किया था। उन्होंने हाँ कर लिया और 10 करोड़ के लिए एक्सी को तुरंत कह दिया प्रपोजल भिजवा दो। और गुजरात की एसटी हमारे यहाँ 50 किलोमीटर राजस्थान में आवे और राजस्थान की रोडवेज 50 किलोमीटर वहाँ जाए। दोनों मुख्यमंत्री के बीच में समझौता करके ये बसों को संचालन करने की व्यवस्था करने का उन्होंने कहा। बसों का संचालन की बात है, आपसे जानना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? मुख्यमंत्री साहिबा से मिले। उन्होंने देवस्थान विभाग के कुशलगढ़ के मठ मंगलेश्वर को चयनित किया और उसका विकास करने का वादा किया और हम सब प्रसन्नचित्त है, पूरे इलाके के लोग हमारी वसुंधरा जी से, यही हमारा कहना है। तो सुमित, तरह तरह की बातचीत हुई है यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को बहुत ही गंभीरता से सुना है। पूरा समय इन प्रबुद्ध जनों को दिया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं उन्हें मौके पर किस प्रकार से सुलझाया जा सके, इस बात पर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं आपको बता दूं कि कुशलगढ़ दक्षिण राजस्थान का सबसे आखिरी वो क्षेत्र है जहाँ से मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगती है, गुजरात की बॉर्डर लगती है। यहाँ पर एक पानी की बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि माही का पानी किस प्रकार से कुशलगढ़ पहुंचे। इन तमाम बातों पर आज संवाद का दौर जारी है। फिलहाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रही हैं। जी सुमित। अच्छा सौरभ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रही है, इसके बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री का रोड मैप रहने वाला है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज दिन भर संवाद का दौर जारी रहेगा। शाम को संभवतः यहाँ पर जो स्थानीय महाराजा थे उनका स्टेचू का अनावरण की बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री वहाँ जाकर उस स्टेचू का अनावरण कर सकती है। लेकिन मुख्य रूप से आज पार्टी कार्यकर्ताओं से, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से, प्रबुद्ध जन से इस क्षेत्र का विकास किस तरह से किया जा सकता है। और क्योंकि सड़क और पानी ऐसी समस्या है, बिजली ऐसी समस्या है जिसको लेकर लोगों में काफ़ी एक तरह से आक्रोश भी है। चाहते हैं कि क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, इस लिहाज से यहाँ पर विकास है, जो उसकी बुनियादी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, तो उससे किस प्रकार से दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री का भी यही फोकस है। यही कारण रहा कि बांसवाड़ा में जब जनसंवाद के लिए आई है तो सबसे पहला जो क्षेत्र चुना है वो कुशलगढ़ को चुना है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ कुशलगढ़ उस जगह से जुड़े जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त मौजूद हैं। प्रबुद्ध जनों से उन्होंने मुलाकात की, जनसंवाद किया और यहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत समस्याओं के बारे में उन्होंने जाना। इससे पहले कुशलगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोगणिया माता के दर्शन किए। यहां मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा सीएम राजे ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भीलवाड़ा पहुंची। इस दौरान सीएम भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेड़िया के पिता के निधन पर उनके घर पहुंचकर उन्होंने शोक व्यक्त किया। पिछले दिनों सांसद बहेड़िया के पिता नंदलाल बहेड़िया का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। आज जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने उस वक्त हंगामा मचा दिया जब 1:30 पर जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को
बिना यात्रियों को बताए ही रद्द कर दिया और न ही यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में वे यात्री भी सवार थे जिन्हें दिल्ली पहुंचकर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पकड़नी थी। वैसे भी एयरपोर्ट से हंगामे की कोई ये पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि आए दिन एयरलाइंस कंपनियों की ये लापरवाही और मनमानी सामने आती रहती है। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के गिरधरपुरा गांव में एक कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए बसवा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ये गिरधरपुरा गांव से सूचना मिली थी कि एक महिला है जिसकी शादी को अभी 2015 में हुई थी और वो कुएं में गिरने से एक्सपायर हो गई है। दौसा में एडमिट है, तो वहाँ कार्रवाई के लिए आए हैं। जिन परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है, तो उसकी जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करके और जांच की जाएगी मृत्यु का कारण क्या रहा है। गुटबाजी पर पायलट ने फटकार लगाई है। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को जमकर डांटा। शाहपुरा मामले पर समर्थकों को ये फटकार सचिन पायलट ने पीसीसी चीफ ने लगाई है। सचिन पायलट ने आलोक बेनीवाल के समर्थकों को फटकार लगाई। पायलट ने फटकारते हुए कहा कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करेंगे। शाहपुरा में जो मारपीट हुई, क्या उसे आप जायज कहेंगे? साथ ही पायलट ने यह भी कह दिया कि 5 महीने बचे हैं, सब मिलकर काम करिए। अनुशासन तोड़ने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, इतनी समझ तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में होनी चाहिए, ये बात भी क्या अब पीसीसी चीफ को बतानी पड़ रही है कि चुनाव में कितना वक्त रह गया है? बिल्कुल, देखिए शाहपुरा में जो कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद कल रात को कांग्रेस ने शाहपुरा के नगर अध्यक्ष बंशीधर सैनी और को निष्कासित कर दिया था पार्टी से, और जो नेता थे उनको नोटिस जारी किए गए थे। इसके विरोध में आज जो आलोक बेनीवाल वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे पिछले 2 चुनावों में, उनके समर्थक यहां पर आए थे और इस कार्रवाई को एक तरफा बताया था। इस पूरे वाकये में कांग्रेस, जो शाहपुरा कांग्रेस और जो पीसीसी में जो नेता बैठे हुए हैं, वो 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा नेताओं का ये मानता है कि ये कार्रवाई पर्याप्त है, जबकि दूसरा खेमा ये मान रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के साथ करीब आधे घंटे तक वहां मारपीट होती रही और ये जो पूरा वाकया हुआ, इसको इस तरह से पार्टी में हल्के से नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ फिर पैदा हो रहा है, इस घटना के पीछे जिन नेताओं का हाथ था उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई और केवल खाना पूर्ति करके जो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता थे उनको एक तरह से उन पे कार्रवाई करके और इस पर लीपापोती कर दी गई, ऐसा कई नेताओं का मानना है। तो ये मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इस मामले में जो गुटबाजी है कांग्रेस की, वो और बढ़ेगी। सचिन पायलट के सामने जब ये लोग आए थे अपना पक्ष रखने के लिए, तो उनको कड़ी फटकार मिली। मीडिया के सामने ही सचिन पायलट ने आलोक बेनीवाल के समर्थकों को जमकर फटकारा और साफ कहा कि आप किसी को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉब लिंचिंग करेंगे, क्योंकि संदीप चौधरी के साथ जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा। 15 से आधे घंटे तक लगातार हमला होता रहा और प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना ये साबित करता है कि शायद पार्टी में स्थितियां ठीक। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन मेरे सहयोगी जुड़े और बता रहे थे कि सचिन पायलट ने चेतावनी दे दी है, लेकिन इस चेतावनी का क्या फायदा, क्योंकि अभी ये तस्वीरें तो जनता देख चुकी है, चुनाव नजदीक है और तस्वीरें इतनी जल्दी दिमाग से नहीं उतरती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में पेयजल संकट गहराने के विरोध में कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। जयपुर में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेसियों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पायलट की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पानीपेच जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने मटका फोड़कर विरोध जताया। पायलट ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और सरकार बेपरवाह बनी हुई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गर्मी के समय पानी की किल्लत होती है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जयपुर शहर जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई प्रभावशाली कदम सरकार ने, प्रशासन ने उठाया नहीं है।
और सब जानते थे कि मई जून में गर्मियाँ आती हैं, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कल मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी और बाकी नेताओं ने एक सभा करी, आपस में मीटिंग करी। मीटिंग इस बात की नहीं करी कि बिजली पानी की पूर्ति कैसे की जाए, कोई कंटीजेंसी प्लान कराया जाए जयपुर के अंदर, सप्लाई बढ़ाई जाए, लेकिन मीटिंग इस बात की कर रहे हैं कि कैसे 180 विधायक जिताएं। इतना भारी माहौल भाजपा के खिलाफ है। बजाय अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पानी की सप्लाई को दोबारा सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाते, इसको छोड़ के वो कैसे 180 सीट जीतने का ख्याल सपना देख रहे हैं, इस पर मंथन किया गया है। मुझे बड़ा दुख है। जब भी गर्मी आती है तब कांग्रेस पार्टी, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे हम लोग हो, हमने हमेशा लिखित में ये सरकार से कहा कि कंटिजेंसी प्लान बनना चाहिए। राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है। हमारे टाइम पे वाटर हार्वेस्टिंग हुआ पूरे जयपुर में, सैकड़ों वाटर हार्वेस्टिंग एक भी इस सरकार ने नहीं किया। जमीन में पानी नहीं जा रहा, द्रव्यवती नदी ला रहे हैं, नीचे आपने पूरा पक्का कर दिया। आज यहाँ पर राजधानी जयपुर में हालात है, 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं मिलता। टैंकर आपने बढ़ाए नहीं, कंटिजेंसी प्लान बनाया नहीं, बिसलपुर का पानी जयपुर में आपने बढ़ाया नहीं। आपका पूरा प्लान चाक चौबंद आपने गर्मी के हिसाब से राजस्थान में किया ही नहीं। वहीं मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कांग्रेस के मटका फोड़ प्रदर्शन पर पलटवार किया। भड़ाना ने कहा कि प्रदेश में पेयजल के लिए पूरे संसाधन उपलब्ध हैं। कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ये पानी की सुचारू व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं और हम आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी के लिए PHD सिंगल फेस हैंडपंप के जरिए, नलकूपों के जरिए व्यवस्था राजस्थान में कराई है। रहा सवाल कांग्रेस का तो हर चीज़ पे कोई भी नीति, यही विपक्ष का काम है कि कोई ऐसी कमी खली हो जो सरकार के खिलाफ हो तो कहे, लेकिन वो तो प्रशंसा की बात पे, ओलावृष्टि पे भी अगर हमारी सरकार ने जल्दी करी तो भी उस पर भी खिलाफ बोले, 50,000 का ऋण माफ किया तो उस पर भी खिलाफ बोले। तो ये उनका नैतिकता नहीं है, उनका काम ही विपक्ष में उल्टी बोलना है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में और राज्य में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने लंबे समय से कोई ऐसी योजना ही नहीं बनाई जिससे कि इस राजस्थान को और इस देश को पानी के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई। नौतपा की तड़पाती तपिश और बूंद बूंद पानी के लिए मारामारी, लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे तो जलदाय विभाग हर साल खास बंदोबस्त का दावा करता है, लेकिन गर्मी में उसके दावों का दम निकल जाता है। आसमान से बरसती आग और पानी के लिए हाहाकार। प्रदेश में हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। पानी के लिए कहीं लगी है लंबी लाइन, तो कहीं गड्ढे खोदकर प्यास बुझाने की कवायद। जलदाय विभाग के बड़े बड़े दावे एक बार फिर टाएं टाएं फिश साबित हुए हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शनों का दौर जारी है। जलदाय विभाग को 222 कस्बों के लिए पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। वहीं 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के 23 शहर जो अमृत योजना में शामिल हैं, उनमें गर्मी शुरू होने से पहले ही कार्य स्वीकृत कर कार्यादेश किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी इन इलाकों में जर्जर पाइपलाइनें बदलने, नए पंप हाउस बनाने, पाइपलाइन बिछाने और वाटर मीटर लगाने का काम हो रहा है। साथ ही 2500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्वीकृत किए हैं, तो वो भी AN वाइज रहेंगे आवश्यकता अनुसार। और हैंडपम्प रिपेयर पार्टियां बना करके हैंडपम्पों को ठीक किया जाएगा, पाइपलाइनों में लीकेज है उनको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही जो ट्यूबवेल वगैरह है जिनकी मोटरें आदि जल जाती हैं, उनको लोगों की प्यास बुझाने का जिम्मा लेने वाले जलदाय विभाग ने इस साल कैसी तैयारी कर रखी है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 1 अप्रैल से हैंडपंप रिपेयर अभियान की शुरुआत हुई, जिसके लिए किराए की 531 जीपों की स्वीकृति मिली। कर्मचारियों की कमी थी, लिहाजा 2.5 रीजन की जरूरतों के हिसाब से 2500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्वीकृत किए गए। प्रत्येक सहायक अभियंता को किराए की जीप और कर्मचारी दिए गए। वहीं ट्यूबवेलों की जली हुई मोटरों को बदलने का काम किया जा रहा है।
बात नए ट्यूबवेल्स की करें तो फरवरी में ही इनके लिए परमिशन मिल गई थी। इधर शहरी इलाकों में पानी के टैंकरों के लिए 22 करोड़ राशि आवंटित की गई, जिससे 117 कस्बों में पानी के बंदोबस्त की बात कही जा रही है। इधर गांवों में जल परिवहन के लिए 24 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदूषित पानी वाले इलाकों में नई पाइपलाइनों की भी मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल से हैंडपंप रिपेयर अभियान चालू कर दिया है। इस हैंडपंप रिपेयर अभियान के लिए एवं सभी ग्रामीण और शहरी योजनाओं के रख रखाव के लिए, संधारण के लिए विभाग ने कुल ताप में सूखता गला लोगों में उबाल पैदा कर रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।